अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में खुशामदीद है। आज हमने लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मुझे आपको बताना था, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, द नंबर विद द फ्यूज डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब आइए मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि ये क्या है, आप इसको मैं क्या समझाना चाह रहे हैं। वहाँ तक तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि राउंडिंग ऑफ डाटा का कंसेप्ट, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 एंड 5, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको सिखा दी थी। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर प्लस एंड माइनस कैसे करते हैं। देखो, अब यहाँ पे पहले ये एग्ज़ाम्पल है, इसको अभी समझना है सिर्फ आपने। अब यहाँ पर हम एक लेते हैं, सुनिए, मुझे 2.378 प्लस करना है 3.33 प्लस 2.2, इनको मुझे प्लस करना है। नो प्रॉब्लम, कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमने क्या किया सर, सोल्यूशन की हेडिंग लगाई। हेडिंग लगाने के बाद हमने लिखा 2.378, फिर लिखेंगे हम 3.33, फिर लिखेंगे 2.2। डन सर, पहले हम कर लें फिर बताते हैं करना क्या, टेक्निक क्या होनी चाहिए। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 8 इधर लिख लें, 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 3 + 3 6 7 8 एंड 9, फिर यहाँ प्लस कर दें 5 + 2 7, ये हो गया आंसर। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई जी सर। अब क्या करें सर, जब यहाँ तक आपने लिख लिया, अब आगे वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी प्लस करना है किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मुझे प्लस करने को कहता है तो मैं कहता इससे आसान सवाल ही नहीं है, लेकिन जो उस लफ्ज़ ले आया सिग्निफिकेंट, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है जब तक कि उसने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ डाटा ना पढ़ा हो। तो नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा कि प्लस अभी कर देते हैं, ये लो, लेकिन जब आखिर में लफ्ज़ क्या लग गया, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर को इस्तेमाल करते हुए, राउंडिंग ऑफ डाटा को इस्तेमाल करते हुए ये सवाल सॉल्व नहीं किया तो ये गलत माना जाएगा। अब आइए वो आखिरी जुमला, जो सबसे खूबसूरत जुमला है इसके लिए, वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर में पॉइंट के बाद यहाँ देखो कितने डिजिट्स हैं, 3, यहाँ पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, यहाँ पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ। द नंबर विद द फर्स्ट डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल। अब यहाँ पे राइट इसका क्या बन रहा है सर, यहाँ पर हमारे पास है सिर्फ 3, यहाँ है पॉइंट के बाद 2, यहाँ पॉइंट के बाद 1। तो इसका मतलब हमने आंसर को किस में कन्वर्ट करना है, 1 में, यानी हम पॉइंट के बाद कितना रखेंगे, 1, बस। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो बहुत आसान सी बात है। बेटा ये आसान सी बात तो है, लेकिन जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं समझ आ रहा है, वो इसी में उलझा रहेगा कि सर पॉइंट के बाद क्या लेना है, कितने डिजिट्स लेने हैं, प्लस में कैसे लेने हैं, माइनस में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा, ये सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और यू विल बी द चैम्पियन। जब अपने पड़ोसी या किसी दूसरे से पूछोगे अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट सॉल्व करो, तो वो उलझा रहेगा, पॉइंट के बाद कितने लेने हैं, पॉइंट से पहले कितने लेने, मल्टीप्लाई में क्या होगा। तुम नहीं भूल सकते, इसलिए नहीं भूल सकते कि तुमने शुरू से लेकर आज तक हर एक बात को पढ़ा और समझा। तो सर जब हम प्लस करेंगे तो पॉइंट के बाद देखेंगे, माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद देखेंगे। अच्छा, अब दिमाग में फ़ौरन आया मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होगा, सब्र करो, जब वहाँ जाएंगे तो बता देंगे, जब वहाँ जाएंगे तो बता देंगे। अभी क्या है, पॉइंट के बाद, किसके बाद, पॉइंट। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, पॉइंट्स के बाद कितने, 2, पॉइंट्स के बाद 1। तो फ्यूज का मतलब क्या हुआ, कम से कम। तो कम से कम क्या हुआ, 1। तो हमने आंसर पॉइंट के बाद क्या रखना है, 1। क्या रखना है मेरे बेटा, 1। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा ज़रा लिख लूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए होगी मुझे। ये देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन, यहाँ लिखूँगा 2.378 3.33 2.2। डन। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 8 और ये 0 1 9 और यहाँ हो जाएगा 7। सही है। अगर कहीं गलती हो जाए तो आप सही कर लीजिएगा। मैं बोल सही रहूँगा, हो सकता है बाज़ औक़ात लिखने में वो गलती हो गई तो आप समझ जाइएगा कि हमने ख़ुद भी सही कर लेना। राइट।
ठीक है। अब आइए सर, अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। एक अहम बात, डायरेक्ट आंसर लिखना है, यहाँ कार्ड पीट नहीं लगानी है। ये बात सिर्फ तुम जानते हो या वो बच्चा जानता है जिसने वाकई सही जगह से पढ़ा है कि डायरेक्ट यहाँ पे आगे पीछे कार्ड पीट, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब आंसर क्या लिखेंगे हम? पॉइंट के बाद 1 चाहिए। इट इज़ ग्रेटर देन 5 लेस देन 5। सर इट इज़ ग्रेटर देन 5, ऐड 1 तो ये 1 हो जाएगा। एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 5 लेस देन 5। सर जब यहाँ 1 हो जाएगा तो इट इज़ लेस देन 5। साइड में लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं, जल्दी साइड में लिख लेते हैं। 7.908, 7.908। सर ये हट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 9.7, ये भी हट जाएगा 7.9। दिस इज़ आवर आंसर, राइट। पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखना है? इधर देखो 7.9 लिखेंगे। इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देयर यू गो आंसर। समझ गए मेरा बेटा? हो गया सॉल्व। ये तो बड़ा ही आसान था जी, बिल्कुल आसान है। जो बात हमें समझ में आ जाए वो आसान है, और जो इतनी सी बात समझ में नहीं आए वो क्या है? पहाड़ है, मुश्किल है। यही कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाती तो हम समझदार ना होते। समझ गए? तो वो इतनी सी बात तो सीखनी है, समझनी है, उसके लिए हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। समझ गए? यही क्लास अगर मैं जूम पे जाके पढ़ा दूं, कोई भी बच्चा जूम पे पढ़ ले, उसके बाद जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा? सामने तो है नहीं कि एक एक सवाल पूछें। माइक्स बंद होते हैं सर, माइक सबके बंद हैं। कैसे सवाल पूछेंगे? कैसे सवाल पूछेंगे? माइक बंद कर दिया, टाइप करके पूछना है। कितना टाइप करोगे? ये सब बात हमें पता थी, हमने पूरी रिसर्च की इस पे, बैठे समझे, परेशान हुए, लेकिन आखिर में हल ये निकाला कि दिस इज़ द वे। यही वो तरीका है। परेशानी है हमें रिकॉर्ड करना, वीडियो को कंप्रेस करना, उसमें लॉगिन करना, 10 मसले हैं, लेकिन कामयाबी इसी में है कि स्टूडेंट आराम आराम से ठहर ठहर के पढ़ लेगा, और फिर जब वो समझ लेगा, फिर जब मैं जूम पे जाके पढ़ाऊँगा तो वो कहेगा सर मज़ा आ गया। क्यों मज़ा आ गया? अरे भाई पहले से पढ़ा हुआ है, अब सिर्फ उसकी पॉलिश हो रही। क्या हो रही है? उसको पॉलिश। जूते में कैसे करते हैं ना, ऐसे करके फिर जो पॉलिश मारने का चमकता है, तो जूम फिर जाने के बाद उस वक्त वो पॉलिश होगी। समझ गया? तो बहरहाल अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ। अब हम सेकंड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे इसी में। आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होगा इसका। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, ये सवाल आ गया 2.31 प्लस करना 2.1। तो इसका मतलब ये हुआ सर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1। पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। आंसर किस में लाना है? 1 में। तो हमने इनको ऐड किया तो क्या आंसर आएगा? 5.1। आप भी ऐड करते रहिएगा, राइट बेटा? आप भी ऐड करते रहिएगा। तो आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5.31। हमें आंसर किस में लाना? 1 में। देखो मैंने यहाँ कट नहीं किया, डायरेक्ट क्या लिख दिया? आंसर। क्या लिखा मैंने? डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दिया है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर। समझ गया मेरा बेटा? कितना आसान है, कोई मुश्किल है? नहीं सर, ये तो बहुत ही आसान है। शाबाश। अब हम चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। ये सवाल इसके बाद एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपको बनाना है, ठीक है मेरा बेटा? इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास ये दिए हुए हैं, आपको लिखना है, सोल्यूशन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 1.735, फिर इसके बाद 0.22 इधर आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 78, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1.11। डन बेटा? तो ये हो जाएगा आपका 5। अब ये क्या है? 8, 9, 10, 12, 1, 8, 7 + 7 14, 15, 16, 16 1 और ये 1 इधर आ जाएगा, 2 3 4 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, राइट बेटा? अब हमें किस में कन्वर्ट करना है सर? ये देखिए ये 2 है, ये 2 है और ये क्या बेटा 3। तो इसका मतलब ये भी 2, ये भी 2 और ये 3। तो हमने पॉइंट के बाद क्या लेना है? 2। पॉइंट के बाद क्या लेना है बेटा? 2। पॉइंट्स के बाद क्या लेना है? 2। इसका मतलब ये 2 चाहिए, ये हटना है। तो बताओ बेटा, इट इज़ ग्रेटर देन 5 लेस देन 5? सर इट इज़ 5। तो आगे वाला इवन है या ऑड है? सर ये इवन नंबर है, तो जस्ट कट इट आउट। तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? 25.62।
इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए आप? इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम चलना है हमें, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। अब हम चलेंगे नेक्स्ट उस पर, इसमें हम करेंगे माइनस। क्या करेंगे बेटा? हम माइनस। माइनस करके देखते हैं कि माइनस में क्या होता है हमारे पास। आइए देखते हैं। सर ये सवाल है 6.341 माइनस 2.21, तो आंसर आ जाएगा, माइनस करके चेक कर लीजिएगा भाई। बहरहाल आपको तरीका मैंने सिखा दिया। 4.131, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 3 है, तो हमने पॉइंट के बाद क्या रखना है बेटा? 2। तो इट इज़ लेस देन 5, कट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? तो इसके नीचे क्या लिखेंगे हम? शाबाश, वेरी गुड। इसके नीचे आप लिखेंगे इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर सही है। तो इस तरह से आपने कर लिया प्लस एंड माइनस। क्या कर लिया आपने? प्लस एंड माइनस। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। सर प्लस एंड माइनस के बाद अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सर अगर हमें मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना तो फिर हमें क्या करना होगा? अगर हम किसी भी वैल्यू को अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो अगर वो प्लस और माइनस हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। प्लस एंड माइनस में द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नॉट डेसिमल, कोई पॉइंट का जिक्र नहीं। क्या कह रहा है? द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा चलो एक एग्जांपल तो मैं देता हूँ आपको। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे देखो, शुरू करो जी बेटा। इधर देखिए 3.2 मल्टीप्लाई 3.78 सोल्यूशन। क्या लिखना है हमें? सोल्यूशन। जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करो मेरा बेटा, जल्दी फटाफट। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है मेरा बेटा। तो अब मल्टीप्लाई कर दो इसको कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 108.096। ये आंसर आ गया 108.096, ये आंसर आ जाएगा बेटा, राइट। अब इसके अंदर जो टेक्निक जो मुझे समझानी है वो समझो, वो टेक्निक क्या है। ये टोटल कितने सिग्निफिकेंट है सर? इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4। इसमें कितने? 4। पॉइंट के बाद नहीं लेना है, पूरा पूरा काउंट करना है। ये फ़र्क है प्लस माइनस में, ये फ़र्क है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। सर ये काम तो आता है हमें। अब कितनी छोटी सी बात है, देखो मैं कितने टेक्निक बताई आपको। आप कहेंगे सर तो बड़ा आसान है, वहाँ पॉइंट के बाद का जिक्र था, वहाँ पॉइंट के बाद का जिक्र था, और यहाँ क्या है? ओवरऑल। तो ये ओवरऑल कितना है? 4। इसमें कितना है? 2। तो क्या कह रहा है? द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देयर यू गो। यानी इसको किस में कन्वर्ट करना है? 2 में। किस में कन्वर्ट करना है? 2 में। शुरू करते हैं। यानी पूरा 2 चाहिए, पूरा क्या चाहिए? 2 चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। ग्रेटर देन 5 आगे करते हैं, क्या हो जाएगा? 10। 10 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। 1 हटा देंगे, यहाँ पॉइंट, इसके बाद ये आ जाएगा 8 ग्रेटर देन 5 लेस देन 5। सर इट इज़ ग्रेटर देन 5, क्या करेंगे आगे? 1 प्लस कर देंगे, तो प्लस करते यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ बेटा। जी हाँ सर, देखिए जब यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, ये क्या है? 1, यहाँ आ जाएगा 0। अब बताओ हमें किस में चाहिए था? 2 सिग्निफिकेंट। ये 2 सिग्निफिकेंट है जी, बिल्कुल है। तो हम लिख देंगे इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, देयर यू गो। समझ गए बेटा? यहाँ भी कर सकते हैं ये काम। 108.096 स्टार्ट करें। देखो इट इज़ ग्रेटर देन 5 लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 आगे कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0। 0 क्यों? 10 हो जाएगा, 10 के आगे चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। 0.801, मतलब दोनों ही अभी क्या है? लेस देन 5 है। दोनों को हटा दो तो क्या आ जाएगा? 108। अब मैंने क्या समझाया था? अगर इसमें से आगे एक बढ़ा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 0 लेना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 110। तो इस लिहाज से हम क्या लिखेंगे? इट हैज़, क्या लिखेंगे बेटा? इट हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा
आंसर है। आप समझ गए? क्लियर? समझ गए? चले भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं सर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यानी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखें। 1.32 it has 3 significant figure, 4.421 it has 4 significant figure. आंसर इज, आंसर भी मैं चेक करते रहूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। 1.32 मल्टीप्लाई बाय 4.421, आंसर है 5.84। आंसर लिखिएगा 5.8483, हाँ 3572। आई होप के अच्छा बाज़ औक़ात कैलकुलेटर ने कन्वर्ट करके दे दिया होगा, तो आंसर आया होगा 5.84। 5.84 दोनों लिख देता हूँ मैं। अब हमने क्या करना है, ये आंसर हमारे पास आ गया। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है किस पर, हमने लाना है 3 में। किस में लाना है? 3 में। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 5 ग्रेटर देन 5 लेस देन 5, सर लेस देन 5 हटा दो, ग्रेटर देन 5 लेस देन 5, आगे एक प्लस कर दो तो 6 हो जाएगा। 6 के आगे प्लस करेंगे क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँ, 5.84, राइट। अब यहाँ क्या लिखूँगा, इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। समझ गए बेटा? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमारे पास क्या है, 15.88 मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, इससे। तो अब इसका हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो सर देखें, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारे पास, हमारे पास इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर देखिए गौर से, 4 है जी सर। 1 2 3 4, इसका कितना है, 1 2 3 3। हमने जो भी आंसर लेकर आना वो किस में लाना है, 3 में लाना है। हेडिंग क्या लगाएंगे, सोल्यूशन। वो भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं जो मैं करने जा रहा हूँ। आप यहाँ लिखेंगे 15.88 मल्टीप्लाई 7.95, 7.95। आपने कैलकुलेटर उठाया, लिखा 15.88 मल्टीप्लाई 7.95, आंसर आ जाएगा इसका 126.246। हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है सर, 3 में करना है, यहाँ तक लाना है। इट इज़ ग्रेटर देन 5 लेस देन 5, सर ग्रेटर देन 5 आगे ऐड कर दो, 5 हो जाएगा। आगे देखो क्या है, 5 से आगे इवन है, 5 से आगे इवन है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बचा 2 आगे प्लस करेगा जी नहीं, तो आंसर क्या होगा 126। इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया आंसर। समझ गए, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 126। समझ गए। 15.88 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 7.95 से, आंसर आ जाएगा 126.246। और उसके बाद ये, तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन जो है, हाँ देखा, इसीलिए मैं कहता हूँ ना इसको चेक कर लिया करो। ये हमारे कंप्यूटर वाले जो हैं ये बेचारे काम करते रहते हैं, प्लस माइनस मुझ पर नीचे हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको आज अभी जो बताया वो क्या बताया, मल्टीप्लाई। क्या बता दिया बेटा, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे जी सर, अब हमारे पास डिवाइड है, क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब हम डिवीजन की तरफ चलेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एग्जाम्पल 3 भी भाई इन्होंने दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3 भी दिया हुआ है। चलो भाई एग्जाम्पल 3 भी देख ले क्या दिया हुआ है इन्होंने। एग्जाम्पल 3 कर लो जल्दी से, मैं इसको ज़रा करेक्शन देख लूँ, करेक्शन सही है गलत है।
112.325 मल्टीप्लाई 2.3 568 आंसर है 26। देखो यहाँ भी गड़बड़ की हुई इसने। ये भी गड़बड़ की हुई है, ये आंसर नहीं है। क्या लिखेंगे मेरा बेटा? ये अच्छा एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दी। 3 हिस्से हैं, इसके 3 हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2.21 से, तो ये है आंसर। ये नहीं है, आंसर है 585.0479 एक दफ़ा फिर चेक कर लो बेटा आप लोग। 112 ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मतलब इतनी बड़े मल्टीप्लिकेशन के नहीं करेंगे ताकि स्टूडेंट कैलकुलेशन में फंस जाए। छोटे छोटे वो देते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। 2.3568 मल्टीप्लाई 2.21, तो ये आंसर आ जाएगा 585। ठीक है, 585.047907। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में? सर देखें यहाँ पे कितना है? 3। कितना है बेटा? हाँ ये लिखा हुआ है नीचे, ये देखो, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है। तो आंसर हमें किस में चाहिए? 3 में चाहिए। तो आप शुरू करो, इसका आंसर क्या लिखोगे? 5 8। देखो आखिर में क्या है? 0, तो इसका मतलब कभी की सूरत में आगे प्लस नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5.58। तो डायरेक्ट लिख लो, इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दोबारा बताऊँ, सुनो टेक्निक समझ लो। यहाँ पर कितना है? 0 है, तो जितना ही बढ़कर यहाँ पे आ जाएगी, कभी भी 5 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, +5 तो नहीं होगा। अगर यहाँ 1 होगा तो भी प्लस नहीं जाएगा, 2 होगा तो भी नहीं जाएगा, 3 होगा तो भी नहीं जाएगा। हाँ अगर 4 हुआ तो फिर चेक हो सकता है। तो जब भी एंड का देख लिया करो। कहाँ देखो? एंड में क्या है? 0, मतलब किसी सूरत में भी यहाँ प्लस नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 585। इतना कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात को यहाँ भी दोहरा दूँ, जैसे 587.273789570857। बच्चा कह रहा है अरे सर करते करते शाम हो जाएगी। अरे शाम नहीं होगी, इधर देखो एंड में क्या लिखा हुआ है? 2। 3 चाहिए तुम्हें, 3 चाहिए तुम्हें। यहाँ कितना है? 2। तो सब कुछ करके आके यहाँ ये 8 ही होना है ना, तो आगे जाके क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाना है, तो वैसे ही कट जाना है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 5.87। समझ गए टेक्निक? जी बिल्कुल सही है, शाबाश। अब इसको आप लोग ऊपर जो मैंने दिया है इसको आपने लिख लिया है, उम्मीद है कि जी बिल्कुल। इसका आंसर भी कैलकुलेट कर लिया आपने, इसको लिख भी लिया होगा बेटा। सबके दरमियान में क्या है? मल्टीप्लाई का निशान है। अब हम चलते हैं आगे हम चलेंगे। अब हमारे पास इसी तरीके से जो मल्टीप्लाई किया एज इट इज़ क्या कर लेना है बेटा? डिवाइड तो कर लोगे ना। जैसे 2.273 को डिवाइड, बल्कि मैं कर देता हूँ वरना तुम इसमें ही परेशान करोगे मुझे। डिवीजन, डिवाइड करना है, राइट। अब हमारे पास इसका सवाल आया हुआ है 2.783 को डिवाइड कर दो 2.2 से। सही है सर। अब यहाँ साइड में लिख देते हैं। हाँ क्या लिखेंगे इधर हम? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये कितना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सही है बेटा। सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम इधर? 2.783 इसको डिवाइड कर दिया 2.2 से, तो आंसर आएगा 1. लिख दो बेटा इधर में। जी सर बिल्कुल लिख दें आप इधर आंसर आएगा 1.265। क्या आएगा? 1.265। अब किस में कन्वर्ट करना है? 2 में करना है। इट इज़ ग्रेटर देन 5 लेस देन, सर 5 है। 5 आगे क्या है? इवन, तो इसका मतलब ऐड नहीं होगा। 6 आगे प्लस होगा, तो यहाँ होगा 1.3। 2 में कर दिया, क्या लिखेंगे? इट हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हो गया आपका आंसर। सही मेरा बेटा, शाबाश, वेरी गुड। अब ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर का प्लस माइनस और डिवाइड का अमल ख़त्म हो गया।
एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा, एक और चीज़ बस आखिरी। अगर टॉपिक पढ़ना है तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको ना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट में नहीं हो, और इंशाल्लाह फिर रिवीजन भी करवाऊँगा इसका मैं, ठीक है, डोंट वरी। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा सबको, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परेशान अगर हुए होंगे तो बिल्कुल परेशान ना हो। अब हम यहाँ लिख देते हैं मिक्सिंग, यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हैं कैसे सर? ऐसे लिखते हैं 2.2 मल्टीप्लाई 7.37 डिवाइड कर देते हैं 2.273 से। कैसा? मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ कर दिया। अब हम क्या करेंगे सर? सब तरीका आपने बताया हुआ है, सारे तरीके आपने बताए हुए हैं। कैसे हम करेंगे इधर? पहला तरीका, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर? हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2.2 मल्टीप्लाई बाई 7.37, यह आ जाएगा आपका आंसर 16.214, 16.214 राइट बेटा। और आंसर क्या है? 2.273। अब तो कर लोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो आंसर किस में लाना है? 5 में। नो प्रॉब्लम सर। इससे आसान क्या करेंगे? कैलकुलेटर पहले से ही मौजूद है आपके पास, तो आपने इसको सिर्फ डिवाइड का बटन दबाना है। 2.273 क्या लिखेंगे? 2.273 आंसर 16.214 डिवाइडेड बाई 2.273 क्या लिखेंगे इधर? 7.133। ठीक है। अब हमको किस में लेकर आना है इसका आंसर? सर हमें लाना है A 1 2 3 4 में। तो 4 में लाएंगे तो क्या लिखेंगे? 7.133। यहाँ लिख दें इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको मेरी बात 100% समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो भी टेक्निक यही रखना है। समझ गए बेटा? तो इस तरीके से ये सवाल आपका 100% कंप्लीट हुआ। थोड़ा बहुत जो भी एरर होगा वो इंशाल्लाह सोल्यूशन बनाते वक्त देखेंगे कि इसका क्या करना है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, बिल्कुल आगे चलते हैं। जल्दी से हेडिंग लगाओ। हेडिंग इसके हम लगाएंगे, इसका नाम है एक्सपोनेंट नोटेशन। जल्दी हेडिंग लगाओ, लिखो एक्सपोनेंट नोटेशन। अच्छा, एक्सपोनेंट नोटेशन क्या है ज़रा सुनना। एक्सपोनेंट नोटेशन कहते हैं पावर को। किसको कहते हैं? पावर को। एज वी नो दैट पावर क्या होता है सर? 10 की पावर। 10 की पावर को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट नोटेशन। जैसे ये ऐसी एक मिसाल दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको आगे जाकर। जैसे 0.0000023। अब इसका एक्सपोनेंट पावर क्या बनेगा? देखो ये पॉइंट है ना, पॉइंट इधर ले जाएं, जहाँ भी ले जाओ उसका जो वर्डिंग है वो सुनो मैथ्स का। इस पॉइंट को वहाँ ले जाएंगे जो वैल्यू 0 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो। तो 0 से बड़ी है 2 है, और अगर मैं 23 करूँगा 10 से, यानी आप यहाँ भी तो ले जा सकते हैं ना, 10 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या होगा? 2.3। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ। इस पॉइंट को वहाँ ले जाओ, इस पॉइंट को वहाँ ले जाओ जहाँ वैल्यू 0 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो, इंटू 10 की पावर देखो 1 2 3 4 5, ये तुम जानते भी हो, माइनस का 5, ये आंसर हो गया। ये काम करना है हमने इस क्लास के अंदर। ठीक है बेटा? तो उम्मीद है कि आप ये लेक्चर इसको कॉपी कर लीजिएगा, यानी इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं इसको। और इंशाअल्लाह ताला फिर इसके एक जो कैलकुलेशन है वो इंशाअल्लाह हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।